यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अंत के दिनों में पृथ्वी का अंत जो है इसके बारे में देख रहे हैं, और पृथ्वी के अंत के पहले न सिर्फ पृथ्वी का अंत, वरन हमने ये देखा कि गैलेक्सी, सूर्य का अंत, चंद्रमा का अंत, तारागणों का, और अंतिम न्याय शैतान, उनके दूतों का, परमेश्वर और उनके दूतों का, जो लोग शैतान के पीछे चले हैं उनका, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं उनका, इन सब का न्याय। हमने ये देखा, और इसके पहले हमने जो है देख लिया था कि हम जिस टाइम में रह रहे हैं यहाँ से रैप्चर या स्वर्गारोहण किसी भी दिन संभव होगा। और क्या स्वर्गारोहण की बात पहले से बताई गई, वो हमने देखा। और स्वर्गारोहण के क्या चिन्ह होंगे ये देखा हमने। हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं ये हमने देखा। अब स्वर्गारोहण और द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह का, इन दोनों के बीच में जो 7 वर्ष का जो गैप है, वो 7 वर्ष दानियल का 17वां सप्ताह, जिसमें एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा और शैतान भरपूरे के साथ उसमें राज्य करेगा। और वो क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके हम डिटेल जो है, जो बाइबल में मेंशन है, हम वो कर रहे हैं। और क्या 17वें सप्ताह का वर्णन, ये 7 वर्ष का वर्णन क्या बाइबल में है? तो मैं बोलूंगा हाँ। और पुराने नियम में जो है दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 24वें पद से इस सप्ताह के बारे में बताया गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय पद 24 से आगे। तेरे लोगों, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय के लिए फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेंगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। और ये 17वां सप्ताह, जैसे रैप्चर स्वर्गारोहण होगा, सो प्रकाशित वाक्य का जो है, जैसे मैंने बताया 8वां अध्याय, वहां से 8वें अध्याय के पहले से भी जो है, आप 5वां अध्याय, उसके जो 7 मोहरें खोली गई, वहां से 19वें अध्याय तक, जहां तक प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसके दूतों को, उसकी त्रिएकता को नाश नहीं कर दिया, उन स्वर्गदूतों को जो शैतान के पीछे हो लिए थे, और उन लोगों को जो शैतान के साथ थे, इन सब का नाश किया यीशु मसीह के द्वितीय आगमन। स्वर्गारोहण से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बीच में जो 7 वर्ष है, उसका वर्णन, जिसे दानियल का 17वां सप्ताह या अंतिम
समय इस पृथ्वी पर, जिसका पूरा डिटेल जो है प्रकाशित वाक्य में है, जिसकी भविष्यवाणियां पुराने नियम में भी करी गई, जहां से मैंने अभी पढ़ा। और वो क्या क्या करेगा, हम इसका एक एक डिटेल देखते जाएंगे। सो आज हम ये देख रहे हैं कि क्या वो भविष्यवाणियां पहले से करी गई या वो आकस्मिक थी। तो उत्तर है कि बाइबल में पुराने नियम में भी इसकी भविष्यवाणी करी गई और परमेश्वर अपने उस समय के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सो आए अपने अध्ययन पे चलो। तो दानियल के उस भविष्यवाणी के लिए जो है बाइबल बराबर बताती है इस अंतिम सप्ताह के विषय में। और देखें 69 सप्ताह गुजर चुके मसीह यीशु के बलिदान के समय से अभी तक लगभग 2000 साल हो गए हैं इस 70वें सप्ताह के लिए। और 69 सप्ताह कब हुए, जब मसीह यीशु का बलिदान बिल्कुल बिल्कुल उस अवस्था के अनुसार जिसका वर्णन न सिर्फ दानियल में, वरन जिसका वर्णन निर्गमन की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, गिनती की पुस्तक में बराबर किया गया, बराबर किया गया। वो पूरी हो गई, वो पूरी हो गई। और इस 70वें सप्ताह के लिए जो है 2000 साल लगभग हो गए। अब ये कब आरंभ होगा ये हमको नहीं बताया गया है, लेकिन हमें बताया गया है कि चिन्ह देखना, और जो चिन्ह होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आज भी इस दानियल के 70वें सप्ताह के समय में क्या कुछ होगा वो हम जो देखेंगे। सो प्रभु ने जो है अपने इन चिन्हों के बारे में या अपनी इस समय के बारे में अपने वचन में कहा है। और जो है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से ये एक भविष्यवाणी है जो इस अंत के समय के विषय में बताती है। और दानियल की पुस्तक को पुराने नियम की जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहा जाता है। और दानियल जो है प्रार्थना करने लगा, तब जो स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल था वो दानियल पर प्रकट हुआ और उसने ये सब बातें दानियल को सिखाई। और जैसा 24वीं आयत में कहा गया है, उसने जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा 70वां सप्ताह, और 70वां सप्ताह जो है एक सप्ताह एक या 7 वर्ष का, इस हिसाब से जो है यरूशलेम के बसाए जाने से जो है यह समय शुरू हुआ। और इसका पहला 7 सप्ताह जो है वो, यदि आप 70 सप्ताह में 7 का गुणा कर दें तो 3 यूनिट बनेंगी। पहली यूनिट थी 49वें वर्ष में, दूसरी यूनिट थी 434 वर्ष में, और तीसरा था ये 7 साल। ये आखिरी 7 साल, ये जो 49 वर्ष है ना, ये पूरे हो गए जब यरूशलेम के बारे में, उसको बसाए जाने के बारे में जो है राजा ने आज्ञा निकाल दी। और 70 सप्ताह के बाद में, 70 वर्ष के बाद में यरूशलेम फिर से बताया गया। लेकिन जब ये भविष्यवाणी हुई दानियल के द्वारा, तब से 49वां वर्ष था, जिसका वर्णन नहम्याह के पुस्तक में भी आया। जो नहम्याह ने वो मंदिर को बनवाया, परमेश्वर के नगर को बनवाया, फिर उस समय से लगा करके 434 वर्ष के बाद में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। और इससे जो आखिरी 7 साल है, इसके बीच में 2000 वर्ष का गैप, 2000 वर्ष का गैप। और ये 7 साल भी 2 हिस्सों में बांटे गए, 2 हिस्सों में बांटे गए। और वो हम आगे देखेंगे, सो इस 70वें
जो है सप्ताह का पर्पस क्या है, वो ये कि प्रभु का वचन पूरा हो और पाप का अंत हो, बुराई का अंत हो और हमेशा की धार्मिकता प्रकट हो और प्रभु ने जो कुछ भविष्यवाणी करी वो पूरा हो और प्रभु की बातें पूरी हो। ये इस 70वें सप्ताह का पर्पस है। ये 70वें सप्ताह का पर्पस है। और क्या 70वां सप्ताह पूरा हुआ? सो क्या ये 70वां सप्ताह पूरा हो गया? तो मैं अब कहूंगा ये इसका आरंभ उस दिन से होगा जिस दिन संत लोगों का जो है चर्च का संत लोग जो है इस पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे, तब से 7 वर्ष जो है गिने जाएंगे और वो अभी तक नहीं हुआ है और इसमें करीब 2000 वर्ष का गैप हो गया है। अब ये दिन कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस बारे में पिता ही जानते हैं कि वो कब इन 7 वर्षों को ठहराएंगे और कब ये जो है सप्ताह पूरे होंगे। और इस 7वें सप्ताह में जो है इसको ट्रिब्यूलेशन पीरियड भी कहा गया है। पूरा परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर के बातें जो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से आरंभ हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय तक वो यही सप्ताह है। ये 7 सप्ताह है, 7 साल है और इसमें जो है वे परमेश्वर की सारी विपत्तियां इस पृथ्वी पर आएंगी। जो लोग रह जाएंगे, हमने देखा था कि जब रैप्चर हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, तो क्या परिवर्तन आया? पवित्र लोग चले गए, पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर का वचन चला गया। पृथ्वी पर जो है जो लोग रह गए वे इस 70वें सप्ताह में रहेंगे और 7 साल तक, मात्र 7 साल तक, लेकिन वे परमेश्वर की सारी विपत्तियों को झेलेंगे, सारी विपत्तियों को झेलेंगे। और परमेश्वर का वचन जो है वो यही कहता है कि इस 7 सप्ताह में, इस 70वें सप्ताह में 7 वर्ष और वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड, तो वो भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, 3.5 साल, 3.5 साल। सो प्री हिस्सा, फिर पोस्ट ट्रिब्यूलेशन और एक मिड हिस्सा जो हम बाद में देखेंगे। सो प्री ट्रिब्यूलेशन, मिड ट्रिब्यूलेशन और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन, इसमें क्या होगा, क्या होगा, बाइबल क्या बताती है? और जैसा जो है दानियल के 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर को ये मूरत बताई थी, फिर 9वें अध्याय में ये 70वां सप्ताह, और हम यहां पर हैं। ये किस समय शुरू होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये रैप्चर के बाद, स्वर्गारोहण के बाद शुरू हो जाएगा, जिसका वर्णन मसीह यीशु ने कहा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में, और हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे। और जो है क्या कुछ होगा। ये जो 70वां सप्ताह है, ये जो है रिजरेक्शन के बाद, स्वर्गारोहण के बाद आरंभ होगा, स्वर्गारोहण के बाद आरंभ होगा। और मसीह जो है आएंगे, अपने लोगों को ले जाएंगे, और जो परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है वे मरे हुए भी जी उठेंगे और प्रभु के साथ बादलों पे चले जाएंगे। और फिर ये 70वां सप्ताह शुरू हुआ और 7 वर्ष का ये 70वां सप्ताह रहेगा, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्री ट्रिब्यूलेशन, मिड ट्रिब्यूलेशन और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन, जो हम आगे देखेंगे।
जो हम आगे देखेंगे। 70वें सप्ताह में करीब इतने वर्षों का गैप हो गया है, और वो कब पूरा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका आरंभ जो है वो जैसे स्वर्गारोहण होगा वैसे होगा। और परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी जो है पहले से करी थी, ये पहले से ठहराया, ये आकस्मिक कुछ नहीं है, ये आकस्मिक नहीं, लेकिन पहले से ठहराया हुआ। परमेश्वर के जो योजना है इस पृथ्वी को लेकर के, आपको और मुझको लेकर के, उसने हमें रोबोट जैसा नहीं बनाया कि जो वो कहे वो हम कर ले, लेकिन उसने ये चॉइस रखी कि सीख लो और इसके अनुसार अपने व्यवहार को बदलो। स्वर्गदूतों को भी उसने रोबोट जैसा नहीं बनाया, उनको सोचने का, भले और बुरे के ज्ञान का उसके फल खिलाए, मनुष्य ने भी खाया। और अब वो समय आ गया है कि आपको ये बातें समझ में आए और आप उचित निर्णय कर पाए। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी के अंत का निर्धारण जो है आपने प्री प्लानिंग से किया, और जब आपने जो अपनी योजना बनाई वो अपने वचन में भी लिखी, लोगों तक प्रकट भी करी, अपने स्वर्गदूतों को भी बताया। और प्रभु ये जब से पृथ्वी बनी तब से आपने बताना शुरू करा, लेकिन हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस अंत के दिनों में ये बातें आपने हम पर प्रकट करी। वो कब आरंभ होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु हम अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। हमारे जीवन का संचालन करें और हमारा जीवन आपके अनुसार हो। एक जीवित बलिदान करके हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वचन और उसके रहस्य अपने प्रिय लोगों पर इन अंत के दिनों में प्रकट कर रहे हैं, जिसकी आपने प्रतिज्ञा करी है। सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.